अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा सीरियल वन मस्त मलंग में हम देखेंगे कि ये सवाल सबके जहन में है कि क्या रिया मिन्हा की बातों पर भरोसा करके कबीर को बेवफा मान लेगी। क्या मिन्हा कबीर और रिया के दरमियान दूरी डालने में कामयाब हो जाएगी और जब कबीर के सामने मिन्हा का सच आएगा तो फिर वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। साथ ही जब रिया कबीर के घर पहुंचेगी तो क्या उसका सामना कबीर से होगा या माबीना उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगी। यानी कि मन मस्त मलंग का अगला किस्त काफ़ी ज़्यादा धमाके के खेज़ और दिलचस्प होने वाला है। इन तमाम पहलुओं पर हम तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कबीर की दीवानगी की। जैसा कि आपने देखा, कबीर रिया के लिए इस कदर पागल हो चुका है कि वो अपना हाथ बेदर्दी से दरवाजे पर मारता है और फिर उसी टूटे हुए कांच से अपना हाथ ज़ख्मी कर लेता है। माबीना उसे इस हाल में देखकर डर जाती है और दौड़कर उसके पास पहुंचती है। घबरा कर पूछती है कि तुम अपने साथ ये क्या कर रहे हो। इस पर कबीर जवाब देता है कि आपने ही कहा था कि इन हाथों की लकीरें मिटा दो। देखें, मैंने अपना हाथ काट डाला मगर लकीरें मिटने का नाम नहीं ले रही। वो कहता है कि ये लकीरें अल्लाह ने बनाई है और उसकी तकदीर में रिया का नाम अल्लाह ने लिख दिया है, जैसे कोई मिटा नहीं सकता। इसी दौरान उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है और माबीना बेहद परेशान होकर मरहम लगाने की कोशिश करती है, मगर कबीर उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि उसे इस तरह की हमदर्दी की ना कभी उम्मीद थी और ना अब है। वो ये भी साफ कह देता है कि वो अपने ज़ख़म पर मरहम लगवाना नहीं चाहता। गुस्से में चला जाता है वहाँ से और पीछे से मिन्हा मौके पा कर उसकी पास पहुँचती है। वो उसकी मरहम पट्टी करती है और उससे समझाने की कोशिश करती है कि माबीना ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मिन्हा दोहरा खेल खेल रही है, एक तरफा कबीर की कुर्बत हासिल करना चाहती है और दूसरी तरफ रिया से दूरी पैदा करना चाहती है। जब मिन्हा देखती है कि कबीर ने रिया के लिए अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया है तो एक पल के लिए उसके हौसले टूट जाते हैं, लेकिन फिर उसकी बहन उसे उकसाती है और कहती है कि जब कबीर अपनी तकदीर से रिया का नाम मिटाने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी अपनी किस्मत में कबीर का नाम लिखने की जद्दोजहद कर सकती हो। इसके बाद मीना फैसला करती है कि माबीना से मदद मांगेगी। मिन्हा माबीना के पास जाकर कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं रिया और कबीर को अल्लाह कर सकती हूँ। माबीना हैरानी से पूछती है, कैसे? मिन्हा जवाब देती है कि जब दो लोगों के बीच तीसरा आ जाता है तो वो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। माबीना इस बात पर रजामंद हो जाती है। मिन्हा रिया के पास जाकर कहती है कि कबीर अब इससे कोई उम्मीद नहीं रखता और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। जब रिया चौंक कर पहुंचती है किस से, तो मिन्हा झूठ बोलकर कहती है कबीर और उसकी शादी होने वाली है और धमकी देती है कि अब कबीर के करीब भी ना आए। रिया ये सब सुनकर टूट जाती है। दूसरी तरफ आसमा आपा जब रिया को रोते देखती है तो गुस्से में रिया को थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर दोबारा कबीर का नाम लिया तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि वो उसके बाप का कातिल है। इस पर रिया भी बगावत पर उतर आती है और कहती है अगर हाथ उठाया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि थप्पड़ का भी असर नहीं होगा। रिया अब सख्त फैसला करने का इरादा कर चुकी है। इधर जब रिया मिन्हा की बातों पर कुछ लम्हों के लिए यकीन कर लेती है तो कबीर को फ़ोन करती है, लेकिन कॉल काट दी जाती है क्योंकि कबीर बेहोशी की हालत में है और मोबाइल मिन्हा के पास है। मिन्हा ने खुद रिया की कॉल सुनकर जानबूझकर कॉल काट दी थी। जब रिया काशिया के पास जाती है तो वो उसे समझाती है कि हिम्मत ना हारे और कबीर से बलमाशाफा बात करे। इधर कबीर बेहोशी में है क्योंकि माबीना ने उसे नींद की गोलियां दे दी थी। जैसे ही कबीर होश में आएगा तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि किसने रिया को गुमराह किया। कबीर जब सच जानेगा कि मिन्हा ने धोखा दिया है तो वो उस पर फट पड़ेगा और कहेगा कि वो रिया से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब देखना यह है कि क्या मिन्हा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या उसे इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔